नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार की खबरें रोजाना जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच व पंच के चुनाव का चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इस दौरान छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। बिहार में बुधवार को चौथे चरण के लिए हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरियों के लिए चुनाव में 62 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जगह जगह बारिश के कारण मतदाताओं को परेशानी हुई। बगहा के एक बूथ पर वोटर की मौत हो गई तो पटना में एक मतदाता शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। हाजीपुर के एक बूथ पर गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल हो जाने की भी सूचना मिली है। छपरा के एक बूथ पर बिजली की व्यवस्था नहीं रहने के कारण टॉर्च की रोशनी में मतदान कराया जाता देखा गया। अगली बड़ी खबर, आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वीं संयुक्त बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को संभावित थी, लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित होने के कारण पीटी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा अब 15 दिसंबर को नहीं होगी। बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीपीएससी की ओर से इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब परीक्षा 15 जनवरी के बाद संभावित है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वीं संयुक्त बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को नहीं होगी। आयोग की ओर से 2-3 दिनों में एक रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में आज भी छाए रहेंगे बादल, मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र से कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल आदि जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गुरुवार को पटना व इसके आसपास बादल छाए रहेंगे। उसके साथ ही 2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व जिले के 1 या 2 स्थान पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। वहीं किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल आदि जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को बक्सर, पटना, सिवान और सारण समेत कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। बड़ी खबर, विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को अपराह्न 1 बजे पटना पहुंचे। बिहारीपन को अपनी पहचान बताने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करीब 4 साल बाद बुधवार को अपने बिहार पहुंचे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका दूसरा और सबसे लंबा बिहार दौरा है। अगली बड़ी खबर, जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसदों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से लोकसभा के लिए चुना गया है। इसमें बीजेपी के एक एमपी भी शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी ने बुधवार को दिल्ली में आयोजित पार्टी में बैठक में बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार और निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा चुनाव लड़ने के बाद एससी के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में मात्र 3 मिनट के संबोधन का समय मिलने से तेजस्वी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी या राजद की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद अपराधियों की ट्रेनिंग बिहार के जमुई जिले में हुई। पुलिसिया कार्रवाई में हीरा और सोने के जेवरात और कैश बरामद किया गया। 2.5 किलो गहने और 4,80,000 रुपये रिकवर हुए। बता दें कि बरहट थाने की पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। साथ ही चुराए गए रुपए और सोने के जेवरात को भी बरामद किया है। दरअसल 16 अक्टूबर यानी शनिवार को बेंगलुरु पुलिस चोरी के एक मामले में बरहट थाना पहुंची थी, जहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर बरहट थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार के साथ आरोपित विकास दास के घर पहुंची। जहां घर की छानबीन की गई तो उस वक्त भी 4,80,000 रुपये बरामद किए गए थे। अगली बड़ी खबर, कृषि क्षेत्र में बिहार को अग्रणी बनाने के लिए सरकार ने महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह सराहनीय कदम है। इसके न सिर्फ कृषकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उपज में वृद्धि हो जा सकती है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयास को हर ओर से मजबूती प्रदान करने की जरूरत है ताकि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई अवरोध न हो सके।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करेंगे। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह महाअभियान राज्य की कृषि व्यवस्था को एक नई राह देने में सक्षम होगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यह इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की कृषि को मजबूत आधार मिलने से ना लोग सिर्फ आर्थिक रूप से सबल हो सकेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई अवसर भी पैदा हो सकेंगे। तो बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में ड्यूटी से नदारद 43 अफसरों का डीएम ने वेतन बंद कर दिया है। साथ ही साथ एक 100 कॉल नोटिस भी भेजा है। इसमें कहा गया कि जवाब नहीं देने तक वेतन बंद रहेगा। दरअसल मोतिहारी में दुर्गा पूजा को लेकर क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी लगाई गई थी। सभी को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 13 तारीख को सभी पदाधिकारी अनधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से गायब थे। डीएम सिरसत कपिल अशोक ने दुर्गा पूजा को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। अगली बड़ी खबर, जहानाबाद के उप विकास आयुक्त डीडीसी मुकुल कुमार गुप्ता की परेशानियां बढ़ सकती है। अपनी शादी के लिए रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में कमरे बुक करवाकर वो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर आ गए। चर्चा है कि टीम अपने स्तर पर पहले जांच कर रही है, ठोस सबूत मिलते ही कार्रवाई करेगी। वहीं एडीजे नैयर हसनैन खान ने बताया कि अभी इसकी जाँच शुरू नहीं की गई। मीडिया के जरिए यह सूचना मिली है। पहले इस मामले की अपने स्तर से जानकारी जुटाएंगे। अगर यह मामला भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है तो आवश्यक कदम भी उठाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री बोले अपनी हद में रहे पाकिस्तान, सीमाएं लांघी तो फिर से होगा सर्जिकल स्ट्राइक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे। उन्होंने कश्मीर में हालिया आतंकी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। शाह ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में दखलंदाजी करने की गलती ना करे, वो अपने हद में रहे। अगर पड़ोसी मुल्क ने अपनी सीमाएं लांघी तो भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। अमित शाह दक्षिण गोवा के धार बंदोड़ा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के दौरान ये बातें कही है। अगली बड़ी खबर, बिजली संकट से जूझ रही सरकार के सामने अब आंदोलन की बड़ी चुनौती है। आंदोलन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर होगा, जिसके लिए बिजली उपभोक्ता महासंघ बनाया गया है। उपभोक्ता महासंघ बनाकर दशहरा बाद बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान उपभोक्ताओं को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पूरे पटना में अभियान चलाया गया है। संघ का कहना है कि सरकार लगातार ऐसा फरमान जारी कर रही है जो जन विरोधी है। जिन गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल दिया जाता है, वह कहाँ से प्रीपेड मीटर रिचार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर लालू यादव बिहार आते हैं तो 3 साल 10 महीने बाद बिहार आ रहे लालू यादव का आरजेडी ने भव्य तरीके से स्वागत करने का प्लान बनाया। जानकारी के अनुसार पार्टी पटना के बीरचंद पटेल रोड स्थित मुख्यालय को आर्टिस्टिक लुक दे रही है। यहाँ 6 टन का लालटेन लगाया जा रहा, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसकी लौ हमेशा जलती रहेगी, यानी 24 घंटे यह लालटेन जलता रहेगा। जानकारी है कि 1-2 दिन के अंदर पत्थर से बना यह लालटेन कार्यालय में स्थापित हो जाएगा और इसके लिए खुदाई भी शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, पटना में महिला मॉडल को गोली मारने के मामले में पुलिस अब तक हालियात है। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि अनीता देवी उर्फ मोना राय नाम की जिस मॉडल पर जानलेवा हमला हुआ, उसने पूरी तरह से अपना मुंह बंद कर रखा है। वारदात के पीछे की असलियत बताने से वह बच रही है। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि महिला को पता है कि वारदात के पीछे कौन है, इसकी वजह क्या है, यह सब भी पता है, फिर भी उसने अपने मुँह पर चुप्पी साध रखी है। लखीमपुर खीरी की घटना को सशस्त्र क्रांति के हिमायती माओवादियों ने नरसंहार करार दिया। साथ ही इसके विरोध में 17 अक्टूबर को देश के 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। वहीं लोगों से बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की। इसकी पुष्टि माओवादी संगठन ने पोस्टर चस्पा कर दी है। बंद को सफल बनाने के लिए संगठन अपने सोर्स के जरिए लोगों से लगातार अपील कर रही है। कहा जा रहा है कि बंद से अति आवश्यक सेवाओं को दूर रखा गया है। दूध, पानी, दवा, एम्बुलेंस व अग्निशमन सेवाएं चलती रहेगी। पोस्टर में माओवादी प्रवक्ता ने लिखा कि आंदोलन किसानों पर वाहन दौड़ा कर देना नरसंहार की श्रेणी में आता है। इस नरसंहार में मारे गए किसानों के प्रति सरकार संवेदनहीन बनी है। मुआवजे के अलावा सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई, पर अब तक सरकारी नौकरी मुहैया नहीं कराई गई है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।